नमस्कार दोस्तों, निमाड़ अंचल में रेलगाड़ी लाने के प्रयास हमने केवल चुनाव के मौके पर ही देखे हैं, जब विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि अपने भाषणों में यहां पर रेल लाने का वादा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से स्थिति बदली है। जो पुराने वादे हैं वह हकीकत में बदलते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रेलवे लाइन आते आते थोड़ा समय और लगेगा, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि प्रयास अब तेज़ हो चुके हैं और सकारात्मक परिणाम इसके भविष्य में मिलेंगे। लंबे समय से रेलवेहीन होने के बाद में अब जाकर निमाड़ अंचल में रेलवे लाइन की सौगात मिली है। दो परियोजनाएं यहाँ पर प्रमुख तौर पर यहाँ भविष्य में काफ़ी अच्छा नेटवर्क विस्तारित करेंगी, और इसके अलावा महू सनावद खंडवा अकोला आमान परिवर्तन तो एक गेम चेंजर भविष्य में साबित होगा। लेकिन वह परियोजना का काम काफ़ी धीमा चल रहा है, इसलिए उसको अभी फ़िलहाल में हम चर्चा में शामिल नहीं करेंगे। दो नई परियोजनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। उनमें से एक मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना के बारे में हम लगातार आप सभी को जानकारी देते आ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है अलीराजपुर से खंडवा वाया बड़वानी खरगोन के रास्ते 250 किलोमीटर लगभग लंबाई वाली इस परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे वर्तमान में बड़ोदरा मंडल पश्चिम रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। इस सर्वे को 30 अगस्त तक पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन विभिन्न जो दिक्कतें, तकनीकी काम जो है इसमें बढ़ गया है और इसको अगले वर्ष 28 फरवरी 2026 तक पूरा करने का नया लक्ष्य जो इनकी टारगेट बुक है उसमें दिखाई दे रहा है। यह परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना भविष्य की दृष्टि से साबित होगी, क्योंकि वर्तमान में उत्तर भारत से खंडवा होकर और हमारे नंदुरबार जलगांव होकर जो ट्रेनें वडोदरा और आगे की ओर जाती हैं उनको लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। और जो यदि भविष्य में यह रेल मार्ग तैयार हो जाएगा, उस स्थिति में जो दूरी है करीब 200 किलोमीटर के आसपास कम हो जाएगी और यात्रा समय भी करीब 3-4 घंटे कम से कम इस स्थिति में बचता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं हमारे फाइनल लोकेशन सर्वे के बारे में, तो लगभग 250 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है वह प्रारंभिक तौर पर दिखाई दे रही है। 6.25 करोड़ की लागत से यह सर्वे किया जा रहा है और इसके लिए जो निमाड़ में रेलवे लाइन के लिए संघर्ष करने वाली समिति थी, ताप्ती नर्मदा रेल लाइन समिति, उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए। धरना प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल, पोस्ट कार्ड अभियान आदि भी किए गए और जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन सौंपा गया, जिसके पश्चात में पिछले वर्ष इस परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हो गया है। सर्वे पूरा होने के पश्चात में उसको फाइनलाइज करने का काम किया जाएगा। उसमें भी करीब 6 महीने से साल भर तक समय लगता है। बहुत सारे उसमें छोटे बड़े तकनीकी पहलू होते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। डीपीआर ऐसी बनाई जाना चाहिए जिससे कि प्रोजेक्ट को एक बार में रेलवे बोर्ड अपनी मंजूरी दे दे और आगे योजना आयोग CCEA में भेज दे। इसी के हिसाब से जो समय इस परियोजना का अलाइनमेंट तय करने में लग रहा है, क्योंकि यह जो इलाका है हमारा बड़वानी, खरगोन, खंडवा और अलीराजपुर को जोड़ने वाला, यह थोड़ा बहुत हमारा जो पर्वतीय इलाका है, नर्मदा घाटी से होकर गुजरने वाला इलाका है, तो इसमें विभिन्न मंजूरियाँ और विभिन्न जो पहलू हैं उनका ध्यान रखते हुए यह सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो अभी काम है काफ़ी बचा हुआ है। पुल पुलिया का आकलन, कर्व वगैरह का आकलन और जो ऊंचा नीचा इलाका है वहाँ पर यदि सुरंगें बनाना पड़े तो उस हिसाब से भी यह अलाइनमेंट पूरी तरह से फाइनलाइज करने के पश्चात ही जो DPR है वह तैयार होकर आगे रेलवे बोर्ड में भेजी जाएगी। तो अभी हमें इसकी DPR तैयार होने के लिए अगले वर्ष का इंतज़ार करना होगा। उसके पश्चात इसके जो परिणाम हैं वह निकलकर सामने आ सकते हैं और अगले वर्ष ही इस परियोजना को आगे रेलवे बोर्ड से CCEA यानी कि योजना आयोग को भेजा जा सकता है। कुल मिलाकर इस परियोजना के लिए हमें अभी 2-3 वर्षों का इंतज़ार करना होगा। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य तो लगा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। हमारे निमाड़ अंचल की रेलवे परियोजनाओं का यही दुर्भाग्य रहा है कि इन परियोजनाओं को तुरंत स्वीकृति नहीं मिलती है, या तो इनमें रेलवे अधिकारी ऐसी तकनीकी व्यवधान पैदा कर देते हैं कि इन परियोजनाओं को बनाने का जो कार्य है वह दुर्गम से दुर्गम होता जाता है, जैसा कि हम महू सनावद खंडवा अकोला आमान परिवर्तन में देख रहे हैं, या हमने जो हमारी मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना में देखा है। इसमें अधिकारियों का रवैया किस तरह से सामने आ रहा है। खैर, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा।
समय है हम सभी को जागरूक बनकर अपनी जो यह रेलवे परियोजना है इनके लिए धरातल पर सोचना होगा। इसके लिए जन जागरूकता होना बेहद ज़रूरी है। अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में यह जानकारी शेयर जरूर करें ताकि अपने जो दोस्त लोग हैं वह इस परियोजना के बारे में जान पाएँ। आप सभी का धन्यवाद।